हेलो बच्चों, आज स्वागत है आप सबका शेड प्लस पर। और आज हम लोग नाइन्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबको ये समझना होगा कि जो क्लास नाइन्थ है वो पूरा का पूरा आपका बेस है क्लास 11th का, और जो क्लास 10th है वो बेस है क्लास 12th का। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमको अगर आगे चल के उनको आईआईटी में जाना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज जाना है, कोई भी अच्छा एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो वो सोचते हैं उसकी तैयारी 11th से शुरू है। बट बच्चों, जितने भी ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं नाइन्थ में ही अपने फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो हमारी सीरीज का बेसिक मेन पर्पस ये है कि हम अपने क्लास नाइन्थ को ही अपडेट, थोड़ा सा अपग्रेडेड वे में पढ़ें, ताकि आने वाले एग्जाम्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, साथ में हमारे स्कूल के एग्जाम्स और साथ में हमारा आईआईटी और नीट का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब हम क्लास 11th में आए तो हम बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमको सारी चीजें आती रहे। मतलब हम सारी चीजों को बहुत डीप में तो नहीं जाके, बट हम क्लास 11th का एक पूरा ओवरव्यू ले लेंगे क्लास 9 के साथ, क्लास 9 प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्लास 9 का दूसरा चैप्टर। फोर्सेस भी कुछ लोग कुछ किताबों में इसको दे रखा है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहली बात है, क्या न्यूटन को जानते हो तुम लोग? न्यूटन बहुत बहुत नामी इंसान है, बहुत हमारी जिंदगी, हमारा तुम लोगों का आने वाले 4 साल अभी ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, और लाइफ में आगे भी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़े साइंटिस्ट, मतलब जिन्होंने फिजिक्स की फील्ड में इतनी सारी चीजें दी हैं, इतनी सारी चीजें दी हैं कि पता नहीं कितनी सारी चीजें दी। न्यूटन बहुत, मतलब तुमने कोई एक्सपेरिमेंट सुना भी होगा, एक पेड़ पे से सर पे सेब गिर गया तो एकदम से उनको ख्याल आया ग्रेविटी है। तो मतलब पूरी मैकेनिक्स, आज जितनी भी स्पेस साइंस है, ये समझ लो कि जो उसके फाउंडर थे वो न्यूटन थे। अगर न्यूटन ने उसे कुछ नहीं दिया होता तो आज इतनी बड़ी हमारी स्पेस लेवल पे हम इंडिया, चाहे वो नासा हो चाहे वो इसरो हो, इतनी ज्यादा डेवलप हो ही नहीं पाती। तो सबसे पहले तो थैंक यू न्यूटन साहब, आप लोगों, आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी, और अब हम उस नॉलेज को अच्छे से सीख के और कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से भी उस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। क्योंकि हम में से ही कुछ लोग हो सकता है नासा में, कुछ लोग इसरो में सर्व करें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सर्व करें, तो वहां पे हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा देके जाएंगे, आपसे ज्ञान लेके। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए एक टर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज फोर्स। एक टर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, फोर्स क्या होता है, ये फोर्स क्या है, और इस फोर्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स, तो मान लो कोई भी बॉडी है, ये एक बॉडी है जो रेस्ट पे है। ठीक है, और सपोज करो ये एक बॉडी है जो मोशन में है। मोशन में मतलब v वेलोसिटी से चल रही है, सपोज करो। अब ये बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे मुझे इस बॉडी को चलाना है, तो मुझे इस बॉडी को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ पुश और पुल लगा करना पड़ेगा, और जो पुश और पुल है वही फोर्स है। तो इसको मैंने क्या किया, या तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो पुश है, ये क्या है? पुश। और अगर अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये क्या है? पुल। ठीक है, तो बॉडी क्या करने लगी, जब मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी वी वेलोसिटी से क्या करने लगी? चलने लगेगी। एग्री करते हो? बॉडी चलने लगी। यहाँ पे बॉडी चल रही थी, यहाँ बॉडी चल रही थी, और यहाँ पे सपोज करो कोई खड़ा हुआ था। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया, कौन? लालू। सपोज करो लालू जो था वो ऐसे खड़ा हुआ था। अच्छा, ये बॉडी चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। अब इसको रोकना है, तो लालू ने क्या किया, ऐसे हाथ से इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। और फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या हुई, आखिरी में किस में आ गई? जल्दी से बोलो। रेस्ट में। किस में आ गई? रेस्ट में। तो बेसिकली बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स क्या होता है इस बात को फील करना बहुत ईजी है अपने लिए। फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, तो फोर्स इज अ पुश और पुल। एक या तो पुश या तो पुल, दैट कॉजेस दैट कॉजेस द बॉडी टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन। मतलब एक ऐसा पुश और पुल जो बॉडी को अगर रेस्ट पे है तो मोशन में कर दे, और मोशन में है तो रेस्ट में कर दे। ऐसे पुश और पुल को क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग, और फिर फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ये डायग्राम बना लो।
और चैट बॉक्स पे यो टाइप करो, फिर हम लोग फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फोर्स इज द पुल और पुश which tends body to move, which tends body to move, और क्या लिख सकते हैं, और to come at rest। भाई या तो बॉडी को वो क्या करेगी, पुश और पुल में बॉडी को या तो मूव करने के लिए बोलेगी, या तो बॉडी को बोलेगी ए भाई चल रेस्ट में आ जा, बहुत चल चुकी तू, रेस्ट में आ जा। तो पहली बात फोर्स को हमें फील करना बहुत जरूरी। फोर्स हमारे लाइफ में बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये बताओ कि हम, अगर मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैं ग्राउंड पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ? अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या ग्राउंड पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ? आंसर है यस सर, ऑब्वियसली वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ग्राउंड, और हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, mg। उस फोर्स की वैल्यू क्या है, mg, ठीक है। तो फोर्स क्या है, एक ऐसा पुश और पुल है जो बॉडी को चलाने में या रेस्ट पे लाने पे मदद करती है, ठीक है। एक ऐसा पुश और पुल है जो बॉडी को चलाने में या रेस्ट में लाने पे मदद करती है। तो फोर्स के बारे में इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो फोर्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे, फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है भैया फोर्स की मोह माया क्या है। अगर मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा बच्चे, अगर मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स एक क्वांटिटी है, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, और एक कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, तो आंसर है वेक्टर। अगर मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज मैंने बोला कि ये, सपोज करो ये मेरा फोन है, यहाँ रखा हुआ है, मैं बोलूं उस पे कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो बताओ ये किधर जाएगा? तो तुम्हारा सबसे पहला आंसर क्वेश्चन होगा कि सर सबसे पहले ये तो बताइए कि ये फोर्स आप लगा किधर रहे हो। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब विच रिक्वायर्स डायरेक्शन, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए फोर्स को किस कैटेगरी में डाला गया, वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी में डाला गया। अगर फोर्स की एसआई यूनिट बात करें तो सबसे पहले फोर्स डिस्कवर किसने किया था, न्यूटन ने। तो बाबा न्यूटन ने अपने ही नाम पे रख दिया, उसकी एसआई यूनिट क्या रख दी, न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं जनरली न्यूटन, और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं तो न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स, सिंपल सी बात है, फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आ जाए, मोशन से रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। इसके बिना कुछ बॉडी की पोजीशन मतलब टेंस, बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? तो जल्दी से ठोको यो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। प्यारे बच्चों जल्दी से अगर समझ में आ गई बात कि फोर्स क्या होता है, क्या लॉजिक है, जल्दी से बोलो, ठीक है। ये हो गया फोर्स, फोर्स के बारे में अपने को ज्ञान हो गया, ठीक है। अब फोर्स के बाद, फोर्स को इसको भी समझो। जैसे सपोज करो ये अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, ये अपने पास एक बॉडी है, और इस पे मैंने एफ फोर्स इधर लगाया, और एफ फोर्स इधर लगाया, और एफ फोर्स भी इधर लगा दिया, तो बताओ बॉडी के साथ क्या होगा? बॉडी विल बी इन द रेस्ट और मोशन, बॉडी विल बी इन द रेस्ट और मोशन। आंसर इज सर रेस्ट। क्यों रेस्ट? क्योंकि जितना फोर्स आप इधर से लगा रहे हो उतना ही फोर्स आप इधर से भी लगा रहे हो, तो बॉडी तो किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। सपोज ये अपने पास एक और बॉडी है, और मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F1 और एक फोर्स लगाया F2, और मैंने जल्दी से बोला बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, इस पे थी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे थी। तो मुझे बताओ अगर मैंने बोला कि F1 F2 से ज्यादा है बच्चों, अगर F1 F2 से ज्यादा है तो बताओ बॉडी किधर जाएगी? मैंने बोला F1 F2 से ज्यादा है तो बॉडी किधर जाएगी? तो बॉडी किधर जाएगी, F1 F2 से ज्यादा है सर, तो बॉडी सिंपल सी बात है राइट की तरफ जाएगी, तो बॉडी विल मूव टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। कोई कष्ट? अच्छा ठीक है, राइट की तरफ जाएगी। अच्छा ये बताओ राइट की तरफ जाएगी तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा, बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है?
मान लो तुमको एक तरफ से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है और कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो तुम पे नेट फोर्स कितना लगेगा, फील करो। अगर कोई तुमको 10 न्यूटन से खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो तुम पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो तुम पे नेट फोर्स लगेगा 10 माइनस 5, कितना? 5 न्यूटन। तो वैसे ही इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? F1 F2 से बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2। नेट फोर्स कितना लगेगा? F1 माइनस F2। ये बात समझ में आई? जल्दी से बोलो, ये समझ में आई तो ठोको यो। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठोको यो जल्दी से ब्रो। ठोको 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 यो, ठोको यो, ठोको यो ब्रो। ठीक है, चलो भाई, सब लोग नहीं ठोक रहे हैं भाई, लग रहा है नहीं समझ में आ रहा सबको। चलो, अगर मान लो मैंने बोला, ठीक है, केसेस ले रहा हूं मैं, केसेस ले रहा हूं, एक फोर्स F1 लगा, एक फोर्स F2 लगा, और एक फोर्स F3 लगा। ठीक है, एक फोर्स F1 लगा, एक फोर्स F2 लगा, और एक फोर्स F3 लगा। तो मुझे जल्दी से छोटे एक बात बताओ, उस बॉडी का मास है m, बॉडी का मास है m, और मैंने तुमसे बोला बॉडी जो है ना भैया वो रेस्ट में है। ठीक है, तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना दोनों चारों में से कौन सा सही है। F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस F3, F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस F3। दूसरा है F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू F3। तीसरा ऑप्शन F3 माइनस F2 इज इक्वल्स टू F1। और चौथा ऑप्शन माइनस F1, F1 प्लस F2 बाय F3 इज इक्वल्स टू 1। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुरंत बता दो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बॉडी रेस्ट पे, 3 फोर्सेस लग रहे हैं बाबा, बॉडी रेस्ट पे चमाइला, क्या किया जाए भाई? सर पहले बताओ, राइट की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है? राइट की तरफ कितना लग रहा है टोटल फोर्स? F1 प्लस F2। और लेफ्ट की तरफ कितना लग रहा है? F3। और बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है। अगर इधर F1 प्लस F2 लग रहा है और इधर F3 लग रहा है, तो इसका मतलब F1 प्लस F2 की वैल्यू F3 के बराबर है, तभी तो बॉडी रेस्ट पे है यार। अगर इनिशियली भी रेस्ट पे थी और अब भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? बोलो बोलो ब्रो, बोलो ब्रो, बोलो ब्रो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। और बहुत बढ़िया, अच्छे से सीख रहे हो तुम लोग। बेटा समझ में आ रहा है सब? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? चलो देख लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इससे पहले वाला तो यार नहीं हो पाएगा। चलो देख लेना, वीडियो देख लेना बेटा, एक बार यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। आ, अच्छा, अब इधर देखो, अब इधर देखो, और सिंपल सी बात सुनो। मैंने तुमसे एक छोटी सी बात बोली, सिर्फ फोर्सेस के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, फोर्सेस के एग्जांपल्स देखेंगे और फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैंने बोला कि ये अपने पास एक बॉडी है, बॉडी को कलरफुल कर लेते हैं। अब कुछ लोग कह देंगे ब्लैक बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी है बस। ठीक है, काली होगी, काला कवर चढ़ा होगा। अब ये अपने पे, मैंने इस पे F फोर्स लगाया,
अब सर ये फोर्स लगाने से होगा क्या? मान लो जब फोर्स लगाया मैंने तो बॉडी v वेलोसिटी से चल रही थी और v की वैल्यू सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड थी। जब फोर्स लगाना शुरू किया तो बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम बताओ मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो बॉडी है अपनी उसकी स्पीड के बारे में फोर्स अभी भी लग रहा है, इसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी? जल्दी बताओ। 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सपोज 20 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, फोर्स लग रहा है। सर फोर्स लग रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी तो बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद अब मुझे बताओ कि अगर बॉडी की वेलोसिटी 10 से 20 हुई है, किसके वजह से? फोर्स की वजह से। तो इसका मतलब फोर्स ने क्या लाया, फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? फोर्स तो लगा, किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स करता क्या है? दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है? इफेक्ट है बॉडी पे। एक्सेलरेशन क्या है? एक तरह का इफेक्ट ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑन बॉडी। किसका इफेक्ट है? एक्सेलरेशन किसका इफेक्ट है? जल्दी बोलो। फोर्स का इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट। समझ में आया? मतलब अब अपने दिमाग को बहुत सिंपल से डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू करो। कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगा, कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगा, वो फोर्स तो लग गया, उस फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की स्पीड चेंज हुई। बात समझे? तो अगर मैं बोल सकता हूं पहले फोर्स आया, फोर्स की वजह से क्या आया? एक्सेलरेशन आया। फोर्स की वजह से बेटा क्या आया? एक्सेलरेशन आया। और एक्सेलरेशन के बाद बॉडी की स्पीड चेंज हुई। कोई दिक्कत? वो फोर्स आया, फोर्स के बाद एक्सेलरेशन आया और उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की स्पीड चेंज हुई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से, अगर कोई दिक्कत नहीं तो ठोको यो, मैं समझ जाऊंगा कि भैया फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। स्पीड या फिर यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चों आ रहा है सब समझ में? सब समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? कि पहले बॉडी पे लगता है फोर्स, उस फोर्स की वजह से बॉडी में आता है एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की क्या चेंज होती है? स्पीड। उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की क्या चेंज होती है? स्पीड। तो इसको मिस नहीं करना बच्चों। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हाँ कुंदन बेटा, कोई डाउट है? चलो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए बच्चों एक चीज देखो कि फोर्स ने एक्सेलरेशन लाया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो एक नोट वाली बात जो इंपॉर्टेंट है, एक नोट वाली बात। ठीक है, ये नोट की बात करें तो सपोज करो, एक मैंने एग्जांपल ये दिया तुमको, ये देखो एक एग्जांपल, एक रोड ऐसी है और एक रोड ऐसी, ये रोड ऐसे जाके ऐसी हो गई। ठीक है, दूसरे केस में ये रोड ऐसी है, बिल्कुल फीलिंग आएगी भाई, मजा आएगी। ये है केस 1, ये है केस 2। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मोटरसाइकिल वाला है भैया, ये मोटरसाइकिल वाला है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बाइकर। ठीक है, गुड भाई, ओह नाइस, थैंक्स मैन। ये देखो दो मोटरसाइकिलिस्ट हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए से बी तक
मैंने इस पूरे रास्ते को 3 पार्ट में तोड़ दिया, ए बी सी, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। ठीक है, अब मुझे बताओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, और सपोज करो मेरे प्यारे बच्चे कि ये भी जो है ये भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो मुझे बताओ सोच के कि ए से बी तक क्या इन दोनों की स्पीड में कोई चेंज आएगा? पहले बताओ, ए से लेके बी तक कोई चेंज आएगा स्पीड में? स्पीड कितनी रहेगी इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिलिस्ट यहां पहुंचेगा, जैसे ही मोटरसाइकिलिस्ट यहां पहुंचेगा, इसकी स्पीड क्या होने लगेगी? जल्दी से बोलो। बी से सी तक स्पीड 10 नहीं बोलना है, डिक्रीज होने लगेगी। स्पीड क्या होने लगेगी? डिक्रीज। स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्पीड होगी डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स। अच्छा, डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स इधर लग रहा होगा ना, बोलो। अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो कोई ना कोई वेलोसिटी को रोकने वाला फोर्स लग रहा होगा ना, लग रहा है। वो फोर्स आया कैसे होगा? वो फोर्स mg का ही आ गया होगा। ध्यान से सुनना, देखो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले तो बस ये समझो कि स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। यहां पे बताओ, यहां पे बताओ ए से बी तक v क्या होगा? कांस्टेंट। और b से c तक क्या होगा भैया? वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि स्लोप आ गया है, एक फोर्स इस पे इधर भी लगने लगा होगा। कैसा लगेगा, किसका लगेगा, वो हम चर्चा करेंगे बाद में। पहली बात, पहली जल्दी से बात बताओ मुझे, ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सबको समझ में आ गया तो ठोको यो जल्दी से, ठोको ठोको यो ब्रो, ठोको ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं ब्रो। तो फोर्स के बारे में तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई, आई होप तुम्हें फोर्स के बारे में ये सारी चीजें समझ में आ गई। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फोर्स में, कि फोर्स कैसे लगता है, फोर्स स्पीड को बढ़ाता है, घटाता है। अब फोर्स को समझने के लिए हमें एक चीज समझना और जरूरी है। एक टर्म होता है बच्चों, मोमेंटम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। एक टर्म होता है मोमेंटम, और इसको डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर। अगर वेक्टर्स डिनोट कर रहे हैं तो जल्दी से बताओ कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? सपोज करो बच्चे कि कोई भी बॉडी है, उसके पास m मास है और v वेलोसिटी है, तो क्या इसका कोई अस्तित्व है? अच्छा बताओ, मुझे ये बताओ, एक ये m मास है, ये रेस्ट पे है, क्या दोनों बॉडी को घूर के देखो और समझो क्या दोनों बॉडी में कोई डिफरेंस है? एक m मास है जो रेस्ट पे, एक m मास जो है v वेलोसिटी चला है। दोनों, अगर मान लो मैं एक सिंपल सी बात करूं, एक गाड़ी है जो खड़ी है, एक गाड़ी है जो चल रही है, दोनों ने, अब क्या हुआ कि दोनों को रोकने में तुम्हें किसको ज्यादा कष्ट होगा बताओ? अगर तुम्हें रोकना है दोनों को, तो ये तो पहले से ही रुका हुआ है, इसमें नो कष्ट। लेकिन इसमें कष्ट होगा ना यार, बोलो। कष्ट होगा, जो चल रही है। तो बेसिकली जब भी कोई बॉडी चलती है तो बेटा वो अपने अंदर एक मोमेंटम कैरी करती है। जैसे जब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दोगे, डेली पढ़ाई शुरू कर दोगे, तो अपने अंदर एक मोमेंटम आ जाएगा पढ़ने का। डेली पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो उस दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो उस मोमेंटम को बोला गया बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो mv होता है, ये याद रखना। और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही है। जैसे मैं बोलूँ कि बॉडी राइट की तरफ जा रही है, तो बॉडी की मोमेंटम भी क्या होगा? राइट की तरफ जाएगा। अगर बॉडी राइट की तरफ जा रही है
तो मैं बहुत इजीली कह सकता हूं कि बॉडी का मोमेंटम भी राइट की तरफ है। अच्छा, इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जल्दी से बोलो प्रो। मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है। पी डिपेंड्स अपॉन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ जल्दी से। पी डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करेगा? पहला मास और दूसरा वेलोसिटी। ठीक है? जैसे भाई छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना अच्छे से। सपोज करो, कॉमन सेंस से बताना है, कॉमन सेंस से बताना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है? सपोज करो ये है अपने पास एक ऑटो, और ये है अपने पास एक ऑटो है, और ये है एक बस। ठीक है? दोनों ही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। दोनों ही 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अच्छा बताओ, दोनों ही 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और तुम रोड क्रॉस कर रहे हो। ठीक है? तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, तो मुझे बच्चा ये बताओ जल्दी से कि किसमें तुम्हें ज्यादा डर लगेगा रोड क्रॉस करने में? किसके पास ज्यादा मोमेंटम है? मोमेंटम किसके पास ज्यादा लगेगा? क्या लग रहा है बच्चों? मोमेंटम ऑफ ऑटो है, वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम ऑफ बस जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा मोमेंटम ऑफ ऑटो से। क्यों? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि 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 अबे बोलो, बस का मास ज्यादा है। मास ऑफ बस, शाबाश, इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑटो। तो मोमेंटम सिर्फ स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं, मैं तुमसे, तुमको कोई एकदम से इंटेलिजेंट शादी वादी में मिल जाए कोई इंसान, मैं बहुत हीरो बन रहा हूं, तुमसे पूछा अच्छा बताओ, एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक 20 से चल रही है, बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो ऐसा नहीं है ब्रो, ऐसा नहीं है ब्रो। कहोगे तुम पहले मास तो बताओ, हो सकता है ये 5 से भी चल रही हो, तो भी हो सकता है इसका मोमेंटम ज्यादा हो, क्योंकि मास ज्यादा बड़ा हो। एग्री करते हो कि नहीं? तो मोमेंटम किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? एम वी पे। किस पे डिपेंड करता है? एम वी पे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से बोलो, पूरा लेक्चर सब अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो एक बहुत सिंपल सी फिर से बात करने जा रहा हूं। फिर से एक सिंपल सी बात करने जा रहा हूं। वो बात कुछ ऐसी है। अब देखो इधर, सिंपल सा फोर्स और मोमेंटम हो गया, मोमेंटम के बारे में समझ में आ गया। अब मुझे जल्दी से बताओ, किसी बॉडी पे एक एफ फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से क्या क्या हुआ? इस फोर्स की वजह से क्या क्या हुआ? एक्सेलरेशन आया। जल्दी से बोलो, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ? जल्दी से बोलो। बॉडी में एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आया। और वेलोसिटी में चेंज आया, सिंस मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी में चेंज आया, तो किस में चेंज आया? मोमेंटम में चेंज आया। किस में चेंज आया? मोमेंटम में। मतलब एक बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो बॉडी का मोमेंटम भी चेंज होता है कि नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, मोमेंटम चेंज होता है। समझ में आया बेटा? तो फोर्स मोमेंटम में भी चेंज होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम
changes when force is applied on the body. When force is applied on the body. समझ में आया तो ठोको यो, समझ में आया तो ठोको यो, ठोको यो, ठोको यो। भाई अगर बॉडी पे फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स की वजह से सब आया, फोर्स था तो ही सब, सोचो कितनी मैजिकल चीज है फोर्स, फोर्स के वजह से ही सब आया, फोर्स आया, मोमेंटम आया, मोमेंटम आया, वेलोसिटी चेंज, फोर्स आया, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम भी चेंज हुआ। मतलब कह सकता हूँ कि फोर्सवा जो है ना वो मोमेंटम को चेंज करता है, डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मोमेंटम चेंज होता है। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा होगा? एग्री कर? तो मैं बोलूं वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है तो मोमेंटम ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, और ज्यादा तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो 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 लो। तो मैं बोल सकता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied. बात समझ में आई? और अभी पता है जो तुमने अभी मैंने तुम लोगों को बता दिया इजी इजी वे में, ये है क्या? ये है क्या बेटा जो मैंने तुम लोगों को तुरंत बता दिया है? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। डब्बे में डाल के इसको भी लिख लेना, काम आएगा, अभी फिर से बताऊंगा। हालांकि न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो पढ़ते पढ़ते न्यूटन सेकेंड लॉ आ गया। न्यूटन ने कितनी बेसिक बेसिक बात बोली, लेकिन सब नहीं सोच पाते थे यही सब, कितनी बेसिक बात है लेकिन सब नहीं सोच पाते थे। तो ये कौन सा लॉ है? न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से, अगर कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, और नहीं दिक्कत हो तो ये ठोक दो, फिर आगे बढ़े। अच्छा, तुम्हें पता है बच्चों एक मैजिकल चीज बताऊं? एक इस ब्रह्मांड में एक फोर्स है जो लगता ही लगता है, सब पे लग रहा है, इस अर्थ पे जो भी है उस सब पे फोर्स वो लग रहा है। बताओ कौन सा फोर्स है? एक फोर्स तो भगवान ने पैदा होते ही दे दिया कि भैया वो लगेगा, बताओ कौन सा फोर्स? mg, mg बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, सब पे लगेगा, जो हवा में उड़ रहा है कहीं भी mg तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा mg लगेगा, mg लगेगा तो mg अगर फोर्स लगेगा तो mg की वजह से क्या आता है? एक्सेलरेशन। तभी तो क्या होता है ना भाई कि कोई भी बॉडी को मैंने छोड़ा, किसी बॉडी को मैंने छोड़ा, डिंग तो नीचे आ गई। क्यों नीचे आ गई? मैंने तो कुछ किया कि मैंने तो बस छोड़ा, क्योंकि mg खींच लिया। mg का इम्पैक्ट सब पे है। तभी तो हमको यार इस धरती माता की क्यों हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि धरती माता ने हमें mg से बचा कर रखा है। अगर ये नहीं होती, धरती हट जाए तो हम सब नीचे चले जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं? तो धरती माता को हमेशा पूछते रहो रहो, क्योंकि धरती माता ने उस mg को बैलेंस करा के रखा है ताकि हम नीचे ना जाएं। हम पे एक फोर्स और लगाया, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्री करते हो प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आई होप बेटा ये जो फोर्स का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा, मजा आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो बहुत जल्दी शेट प्लस के आपके क्लास 9 चैनल पे फिजिक्स सेक्शन पे अपलोड होगी। अब वहां जाके कोई भी पुराना रिवीजन करना चाहो कर सकते हो। 20 तारीख को आपका बेटा टेस्ट है ओलंपियाड नीट NTSC पैटर्न पे, उसको मिस मत करना, अच्छे से सॉल्व करते रहना, और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको सॉल्व करते रहना बेटा। नेवर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेट प्लस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि बिल्कुल अच्छी अच्छी नए लेटेस्ट वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहे। शेट प्लस चैनल पे ही बेटा मिलेगा क्लास 9 का सब सेक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। आज कोई पूरा टॉपिक क्लास 9 आपके बच्चों को सबको समझ में आया होगा। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास 9 अपने दिमाग से निकाल दो, कुछ मत रखो, फिजिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, इतना तुम्हारा दिमाग एक्टिव है कि ये सारी चीजें पढ़ लोगे। मुझे बताओ क्या टफ लगा क्या तुम्हें? क्या तुम्हें टफ लगा ये चीजें? नहीं टफ लगा, इट्स वेरी सिंपल। धीरे धीरे मैं स्टेप्स बनाता रहूंगा और तुम्हें बहुत आसान लगता रहेगा। चलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। स्टे सेफ, कीप हेल्दी, अपने आप को, अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल एज स्टडी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। #shed never stops। बाय बाय।